सभी का बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। आज का विषय है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आप अपनी तैयारी को सभी जांचें, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर अपने चेक करें। तो देखते हैं सामान्य ज्ञान, ठीक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का 50 क्वेश्चन पहले करा दिए हैं, 50 क्वेश्चन अब हैं। तो सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। अर्थशास्त्र में जीडीपी में अक्षर डी को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो जीडीपी है अर्थशास्त्र में, तो अक्षर डी को प्रदर्शित करता है डैश, यानी कि यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो जल्दी से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में से जो है आपको चुनना है आंसर। तो जल्दी चुनिएगा। तो देखिए राइट आंसर होगा फर्स्ट। अर्थशास्त्र में जीडीपी में अक्षर डी को प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है? डोमेस्टिक, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब होता है बच्चों घरेलू, ठीक है, या पालतू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्य का विकास, तो ये खाली स्थान पर आएगा, कहा जाता है अविश्वसनीय विकास, पर्यावरणीय विकास, ठीक है, या सतत विकास, ठीक है। तो देखिए यह सामाजिक विकास। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन के, तो जल्दी से जल्दी आप राइट आंसर चुनिएगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी चुनिएगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, तो देखिए इसके विकल्प देखिए। तो राइट आंसर होगा इसका थर्ड, क्या होता है? सतत विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, यानी कि कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? 1, 5, 7, 11। तो जल्दी से राइट आंसर आप चुनिएगा अपना। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 5, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, हर कंपटीशन में एग्जाम में आता है अक्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? एकतांत्रिक, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र या राजतंत्र, यानी कि जनता द्वारा चुना जाता है, तो उस शासन को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइएगा बच्चों, फटाफट अपने आंसर की जांच करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा कर अपनी पढ़ाई करिएगा, किसी के फालतू के कामों पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी पढ़ाई ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर होगा 2, लोकतंत्र, यानी कि किस प्रकार के शासकों का चुनाव लोग करते हैं? लोकतंत्र में, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधक लोहा स्तंभ कहाँ पर स्थित है? यानी कि प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधक लोहा स्तंभ कहाँ पर स्थित है, यानी कि उसमें जंग नहीं लगती है। तो देखिए मैसूर में, हैदराबाद में, कोलकाता, दिल्ली। तो जल्दी से राइट आंसर आप अपना चुनिएगा, कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर होगा आपका 2, ठीक है बच्चों। राइट आंसर होगा आपका 2, ठीक है। तो कहाँ स्थित है प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधक लोहा स्तंभ? कहाँ स्तंभ है? दिल्ली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल कंपटीशन में एग्जाम में आता है, आईएएस, पीसीएस, जेई एडवांस, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, रेलवे हो, कोई भी अदरवाइज, ऑल एग्जाम, ऑल कंपटीशन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, ठीक है बच्चों। भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अक्सर हाई स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, सामाजिक विज्ञान में है, ठीक है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप चुनिएगा। तो 56 का राइट आंसर होगा आपका 2,
ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1885 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल कंपटीशन के लिए, हाई स्कूल की सामाजिक विज्ञान में अक्सर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? परिपत्र, अंडाकार, चपटा, ठीक है, या गोलाकार? तो पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? जल्दी से 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 4 विकल्प में से आप राइट आंसर चुनिएगा कि पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप चुनिएगा जल्दी से। हाँ, तो देखिए बच्चों, राइट आंसर होगा आपका चपटा। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? चपटा। यानी कि पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? चपटा अंडाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रूस के यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो रूस के यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? अब जल्दी से बताइए। पुराने बलित पर्वत, युवा बलित पर्वत, ब्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो किस प्रकार के पर्वत हैं? जल्दी से अपना राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। राइट आंसर आपका क्या है? फर्स्ट, पुराने बलित पर्वत। ठीक है बच्चों, तो रूस के यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? पुराने बलित पर्वत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऑल कंपटीशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव घटक नहीं है? यानी कि जैव घटक को चुनना है। पौधे नहीं है, चट्टान, वायु, केवल 1, केवल 2। अब जल्दी से बताइए, राइट आंसर आप अपना चुनिएगा। हाँ, तो देखिएगा, इनके विकल्प देखते हैं आगे। ये 4 तक दिए गए हैं, 1 से 4 तक। तो देखिए, तो राइट आंसर होगा आपका सेकेंड, 4, यानी कि सेकेंड तथा थर्ड दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर पहुंच जाता है। डैश क्या आएगा? तक पहुंच जाता है। तो जल्दी से अपना राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा इसका 2। तो पीएच मान कितना पहुंच जाता है? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव डब्लू बीसी की सामान्य जीवन अवधि क्या है? ठीक है, यानी कि डब्ल्यू बी सी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? वाइट ब्लड सेल। तो इसकी आयु जो होती है वाइट ब्लड सेल की, कितने दिन की होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल कंपटीशन में आता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बताइएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि 5 से 21 दिन। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वाइट ब्लड सेल, इसकी जो आयु होती है, जीवन जीने की आयु जो होती है वाइट ब्लड सेल की, तो 5 से 21 दिन तक ये जीवित रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रभाव होने देते हैं वे डैश हैं। यानी कि जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रभाव होने देते हैं वे डैश, खाली स्थान पर क्या आएगा? तो जल्दी बताइएगा राइट आंसर में
अपने उत्तर की जांच कीजिए। हाँ, तो देखिए राइट आंसर होगा विद्युत चालक। तो जो अपने अंदर विद्युत धारा का यानी कि प्रवाह होने देते हैं, जैसे कि तार, तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट ध्यान रखेंगे। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु, दीप्तपिंड वस्तु। जो वस्तुएं सूर्य की तरह, जैसे सूर्य का अपना प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए राइट आंसर होगा दीप्त पिंड वस्तु। दीप्त पिंड वस्तु का मतलब होता है यानी कि वो अपने आप की ऊर्जा स्वयं दिखाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड वस्तु। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? यानी कि पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें से कोई नहीं। अब जल्दी से अपना राइट आंसर दिमाग चलाइए और जल्दी से जो है आंसर अपना चुनिएगा। तो देखिए बच्चों, राइट आंसर होगा लैपटॉप। लैपटॉप को हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, ढो सकते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो बच्चों हमें लैपटॉप पे काम करने में आसानी होती है, कहीं भी रख सकते हैं। कंप्यूटर को आसानी नहीं होती है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर भी हम उसे आसानी तरीके से कहीं ले जा सकते नहीं हैं, तो वैसे ही हम लैपटॉप अच्छे से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरा अणुक रिक्त स्थान सबसे कम डैश में है? पानी, वाष्प, बर्फ, इनमें से सभी। अंतरा अणु रिक्त स्थान सबसे कम में है, डैश खाली स्थान पे क्या आएगा? तो जल्दी से राइट आंसर आप चुनिएगा अपना। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका बर्फ। राइट आंसर क्या हुआ? बर्फ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र ये रिक्त स्थान पे है, तो क्या आएगा? Ca ब्रैकेट में OH2, ठीक है, CaF2, CaO, Ca2, CO3। तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा आप, क्या कौन सा सूत्र है? तो राइट आंसर होगा आपका 3, CaO। बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र, यानी कि एक तो होता है बच्चों बुझा हुआ चूना जिसे हम बुझा देते हैं, और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो बिना बुझा हुए चूने का सूत्र है CaO, और 10th क्लास के लिए ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, 10th क्लास में अक्सर आता है। तो 10th क्लास के विद्यार्थी, ऑल कंपटीशन के विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक से याद करेंगे और ध्यान से इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का एक अजैव घटक नहीं है? तो राइट आंसर होगा आपका 2। राइट आंसर 2, 1। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का एक अजैव घटक नहीं है? अजैव, ताप, वायु, मृदा, वन। तो क्या है बच्चों? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ डैश। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ रिक्त स्थान तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। 2019, 2022, 2020, 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का। ठीक है बच्चों, करंट अफेयर्स। तो देखिएगा, चुनिएगा, अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो राइट आंसर होगा 68 का 2022। तो 2022 तक आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। ठीक है बच्चों, ये पीएम मोदी जी का सपना है। ठीक है, आपका भी कोई सपना होगा। आपका सपना है CISF हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम निकाल के हमें देश की सेवा करना, अपने घर वालों को देखना है, मम्मी पापा को, सबको। ठीक है, और तभी हम अपने लाइफ को सक्सेस बना सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WC रोटजेन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? वॉशिंग सोडा, एक्सरे, तार, पनडुब्बी। तो WC रोटजेन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो राइट आंसर चुनिएगा जल्दी से। तो राइट आंसर होगा आपका 2, एक्सरे। तो WC रोटजेन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई बच्चों? एक्सरे। जो हम एक्सरे खिंचवाते हैं, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी खोज किसने की थी? WC रोटजेन ने। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टेस्ट में तिहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो देखिए, पहले भारतीय कौन है तिहरा शतक लगाने वाले? जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर है आपका वीरेंद्र सहवाग। तिहरा शतक लगाने वाले एक साथ मैच में तो कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलवार कुर्ता, टोपीज आदि जैसे सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए? ठीक है, सलवार कुर्ता, टोपीज आदि सिले वस्त्र भारत में किसके द्वारा लाए गए? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से 4 ऑप्शन में से अपना आंसर चुनिएगा। ठीक है, मुगलों तथा मुगलों के, अफगान तथा तुर्क, कुशन शासक, पार्थियन, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों के। तो राइट आंसर होगा आपका 3rd, कुशन शासक तथा पार्थियन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल, ठीक है, खालिस्तान पर के शासनकाल में शुरू की गई। तो कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई? तो जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर आप चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा, देखिए, लॉर्ड वेलेजली। तो किसके शासन में चुनी गई? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आनंद मठ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, ऑल कंपटीशन में आती है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद मठ IAS PCS और बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑल कंपटीशन में अक्सर आता है। तो राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया कि खाली स्थान पर क्या आएगा, तो जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा 2, बंदा बहादुर। किसे सौंप दिया गया? बंदा बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत तथा पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता था विवरण देता है? तो जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 2, ठीक है। देखिए 25 नंबर की हिंदी आ रही है। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर होगा आपका 3rd, लहर। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका लहर। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतनोमुख शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए अपने उत्तर की जांच कीजिए। राइट आंसर है पतन प्लस उन्मुख। पतनोमुख शब्द का संधि विच्छेद है पतन प्लस उन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता गा रही है, इसमें क्रिया का काल है, तो जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 2, तत्कालिक वर्तमान क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साया शब्द का अर्थ है। साया शब्द का अर्थ है, तो राइट आंसर होगा आपका परछाई, ठीक है। सभी ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी, ठीक है बच्चों। पढ़ना शब्द का प्रेरणार्थक रूप है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पढ़ाना, ठीक है। पढ़ना शब्द का प्रेरणार्थक रूप है पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर शब्द का बहुवचन रूप है, तो जल्दी से अपना राइट आंसर चुनिएगा। शरीर शब्द का बहुवचन रूप है, राइट आंसर आप चुनिएगा अपना। राइट आंसर होगा शरीर शब्द का बहुवचन रूप है शरीर, ठीक है। क्या होगा बच्चों? शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़की शब्द का अन्य वचन रूप है, तो जल्दी से बताइएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा आपका लड़कियां, ठीक है। लड़कियां, लड़कियां, लड़का, लड़के, लड़कियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो जल्दी से सुनिएगा नायक शब्द का स्त्रीलिंग। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है नायिका, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वीडियो को ज़रूर ध्यान से पढ़ो, ज़रूर क्वेश्चनों को देखो, अपने उत्तर की जांच करो, लाइक करो और शेयर करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना न भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बुढ़ापा शब्द का विश्लेषण रूप है। तो बुढ़ापा शब्द का विश्लेषण रूप है। जल्दी से अपने उत्तर की जांच कीजिएगा। हाँ, तो देखिए टाइम बहुत कम है, दो सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका बूढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अपना कर्तव्य कर रहा है, वाक्य किस काल में है? तो जल्दी से बताइए बच्चों। हाँ, तो देखिए 2 सेकंड का समय होता है मात्र। एग्ज़ाम में बहुत कम समय होता है। CISF एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, और ज़्यादा टफ नहीं, दुनिया की कोई भी चीज़ टफ नहीं है। अगर हम मन में ठान लें तो पहाड़ को भी नीचे ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए, हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, तो ये देखिए राइट आंसर होगा इसका आपका 2, तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश। तो निर्देश का मतलब होता है, यानी कि आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। 86 से 87 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो अशुद्ध शब्द पहचानने हैं। तो देखिए 86 में अशुद्ध शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर जो है हमें अवेलेबल नहीं है। इस क्वेश्चन को इसलिए हम जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कष्ट के लिए आप सभी को सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब देखिए 87 का आंसर चुनिएगा जल्दी से। तो 87 का राइट आंसर होगा अछत। सही आंसर क्या है? अछत, इच्छित, कटाक्ष, नर्म, अछत। ठीक है, तो क्या होगा? अछत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणेश ने पाठ लिखा, यह वाक्य किस काल में है? तो बच्चों जल्दी से बताएंगे आप, अपने उत्तर की जांच कीजिएगा। ठीक है, और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। ठीक है, किसी के काम को नहीं करते हैं और किसी के काम को नहीं तवज्जो दें, पहले अपने काम को फर्स्टली करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली अपने काम को करेंगे बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से इस आंसर को दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से तो राइट आंसर होगा आपका 2, भूतकाल। तो गणेश ने पाठ लिखा, यह वाक्य किस काल में है? तो किस काल में बच्चों? भूतकाल में। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविष्कार करना। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है आविष्कार करना, इसका अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो आविष्कार करने का इसका अर्थ है खोजना, ढूंढना, पता लगाना, पार करना। तो सही शब्द क्या है? तो जल्दी से आंसर चुनिए। तो आविष्कार करना जैसे कि राइट आंसर होगा खोजना। किसी चीज़ को आप खोजिए। देखिए नया रास्ता खोजने की कोशिश करिए। दुनिया में कुछ ना कुछ नया रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे एडिसन थे, एडिसन ने नया रास्ता निकाला, कितने सारे सिद्धांत खोज दिए। तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। अपने दिमाग को चलाते रहिए। चाकू, जैसे हम चाकू होता है उसकी तरह धार लगाते रहिए। ठीक है, अगर हम नहीं चलाएंगे तो हमारा दिमाग भी जंग खा जाएगा। जैसे मिट्टी में कोई भी वस्तु डाल दो उसको जंग लग जाती है। तो बच्चों अपने दिमाग को हमें यूज करते रहना चाहिए। ठीक है, और उसे स्थिर नहीं रखना चाहिए। जैसे बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ माना जाता है और उसकी गंदगी छटती रहती है, रुके हुए पानी में गंदगियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए अपने दिमाग को धार देते रहना चाहिए। तो आविष्कार करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हवाई किले बनाना, इस मुहावरे का अर्थ है। हवाई किले बनाना
इस मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट, हवाई किले बनाना यानी कि हवा में बातें कर देना, कल्पना करना। कल्पना कथनी और करनी में अंतर होता है। करना और कहना आसान होता है और करना आसान नहीं होता है कोई काम, उसके लिए हमें लगना पड़ता है। ठीक है, तो हवाई किले बनाना इस मुहावरे का अर्थ है कल्पना करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैर जमीन पर न टिकना, इस मुहावरे का अर्थ है पैर जमीन पर न टिकना। चिंतित होना, कल्पना करना, खुश होना, उदास होना। जल्दी से राइट आंसर चुनिए। तो राइट आंसर होगा आपका 4, खुश होना, यानी कि पैर जमीन पर न टिकना, कोई आपको खुशी मिल जाना। ठीक है, पैर जमीन पर न टिकने का मतलब है बच्चों कोई आपको इतनी खुशी मिल जाना कि जो है कोई अच्छा काम हो जाता है जीवन में तो हमें खुशी खुशी हम जो है ज़मीन से उछलने लगते हैं, यानी कि हम जो है बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो मुहावरा इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है IAS PCS ऑल एग्ज़ाम ऑल कंपटीशन में, SSC स्टेनो वगैरह और सभी एग्ज़ामों में आता है। अब निर्देश दिए गए हैं, गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो संपादक कर्काचार्य बाबू राव विष्णु फराडकर का हिंदी तथा साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी पत्रकारिता के आप जनक हैं। आपके मामा जी की प्रेरणा से आपका कलकत्ता गए। आपका मुख्य लक्ष्य था क्रांतिकारियों की सहायता करना। आपका संबंध भगत सिंह राजगुरु से था। क्रांतिकारियों के सहयोग होने के कारण ये गिरफ्तार हुए। तो जल्दी से इसमें से आंसर चुनिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, बाबू राव विष्णु फराडकर क्या थे? संपादक, क्रांतिकारी, कवि, लेखक। तो देखिए बच्चों राइट आंसर होगा आपका संपादक। कौन थे वे? संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू राव विष्णु का मुख्य लक्ष्य क्या था? क्रांतिकारी बनना, संपादक बनना, क्रांतिकारियों की सहायता करना, मामा जी का हुक्म मानना। अब जल्दी से चारों आंसर में से राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका बच्चों 3rd, क्रांतिकारियों की सहायता करना। उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? क्रांतिकारियों की सहायता करना। जीवन में हमें लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका संबंध किससे था? आपका संबंध किससे था? मामा जी, भगत सिंह राजगुरु, मामा जी, भगत सिंह और राजगुरु, किसी से नहीं। तो जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर होगा भगत सिंह और राजगुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस गद्यांश में आप किसको संबोधित कर रहा है? तो देखिए जल्दी से, मामा जी, बाबूराव विष्णु फराडकर, भगत सिंह, राजगुरु। तो राइट आंसर होगा बच्चों जल्दी से बाबू राव विष्णु फराडकर। नेक्स्ट देखिए, अपने उत्तर की जांच करनी है आपको। मुहावरों का सही अर्थ चुने। नवज पहचानना। अब जल्दी से मुहावरा है आपका नवज पहचानना। तो राइट आंसर चुनिएगा। नवज पहचानने का मतलब है बच्चों स्वभाव जानना, यानी कि आप किसी के बारे में पहले से ही जान चुके हैं स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, दिखने में कैसा है, बोलने में कैसा है। ठीक है, और बोलता है तो कैसे बोलता है। ठीक है बच्चों, 2 प्रकार के भाव होते हैं, एक आदमी छुपाता है और एक आदमी उजागर कर देता है। ठीक है, जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं वो क्रोध करके उजागर कर देते हैं, जो शांत व्यक्ति होते हैं वो देर में उजागर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नवज पहचानने का मतलब है स्वभाव जानना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सब धन 22
पसेरी, यानी कि सब धन 22 पसेरी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आंसर चुनिएगा। अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, यानी कि बच्चों सब धन 22 पसेरी का मतलब है सब धन जितना भी इकट्ठा किया सब कितना हुआ 22 पसेरी। अब 22 पसेरी में अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, यानी कि छोटा बड़ा भाई बहन जितने भी होते हैं हमें घर में सबको एक जैसा मान सम्मान करना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई इंसान कैसे भी है, विकलांग है, अपंग है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, उसमें हमें ज़्यादा भेदभाव नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक है, सब धन 22 पसेरी का मतलब अच्छा बुरा सबको एक समान, यानी कि सब में दिल बराबर होता है, दिमाग भी, खून भी। ठीक है, तो सब एक ईश्वर की संतान है, इसलिए हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आप सब समझ गए होंगे, अपने उत्तर की जांच भी कर ली होगी आपने। निर्देश वाक्यों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से भाग में त्रुटि हो सकती है। त्रुटि है तो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो नो का चयन करना है। अब देखिए आगे चलते हैं। पड़ोस वाला लड़का ज़ोर ज़ोर से गालियाँ निकाल रहा था, कोई त्रुटि नहीं है। तो जल्दी से देखिए 98 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ, तो देखिए पड़ोस वाला लड़का सही है, ज़ोर ज़ोर से गालियाँ निकाल रहा था, तो राइट आंसर क्या होगा आपका तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बड़ी भूख लग रही, कोई त्रुटि नहीं है, जल्दी से बताइए। तो देखिए त्रुटि है, मुझे बड़ी, इसमें त्रुटि है बच्चों। ठीक है, इस शब्द में मुझे बड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश विलाप करके रोने लगा, कोई त्रुटि नहीं है, जल्दी से चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका थर्ड। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर होगा आपका थर्ड। तो ये 50 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे हुए हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है और लिख लिख के बार बार याद करना है, और CISF एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अपने जीवन को सफल बनाना है। ठीक है बच्चों, और वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन बटन ऑल प्रेस करना न भूलें, ताकि जितने भी मैं वीडियो और आपको कुछ भी बीच बीच में समय से बताता रहूं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, आप सभी का धन्यवाद।